हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक इश्यूएशन जो हमारे एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन होते रहते हैं। इस चैप्टर से एग्जाम में 2 या 3 नंबर के प्रश्न देखने को मिलते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो, लेकिन क्वेश्चन आने की संभावना होती है और हर बार आते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज हम मध्यकालीन भारत के जितने भी इश्यूएशन है मोस्ट इंपोर्टेंट है उन सभी को कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अरबों का सिंध पर पहला आक्रमण, यानी अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था। अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था 712 ईस्वी में। गजनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी 932 ईस्वी में। गजनी भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो गजनी का भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ था 1000 ईस्वी में। गजनी का सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था 1025 ईस्वी में। मोहम्मद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण कब हुआ था? मोहम्मद गजनी अंतिम भारतीय आक्रमण था 1027 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था? 1027 ईस्वी में। अगली हम बात करते हैं चंगेज खां का जन्म कब हुआ था? चंगेज खां का जन्म हुआ था 1163 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। चंदावर का युद्ध कब हुआ? 1194 ईस्वी में हुआ था। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन वगैरह, लेकिन गुलाम वंश 1206 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और ये 1206 से 1290 ईस्वी तक चला था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 24 जून 1206 को कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक किया गया था। उसके बाद हम बात करेंगे रजिया को सुल्तान बनाया गया था 1236 ईस्वी में। रजिया को 1236 ईस्वी में मतलब सुल्तान बनाया गया था 1236 ईस्वी में। 1240 ईस्वी में इसकी डाकुओं के द्वारा कैथल में क्या हत्या कर दी गई थी। इसने 4 साल तक शासन किया था। ठीक है, रजिया सुल्तान ने। बलबन उर्फ गयासुद्दीन दिल्ली को गद्दी पर कब बैठा था? ये 1266 ईस्वी में बैठा था। अगला एक खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी वैसे जलन फिरोज खिलजी ने की थी, लेकिन 13 जून 1290 में इसकी मतलब क्या खिलजी वंश की स्थापना की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में मंगोलों पर 6 आक्रमण हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में मंगोलों में कितने आक्रमण हुए थे? 6 आक्रमण हुए थे। कब से कब तक? तो 1297 से 1306 ईस्वी के बीच में। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने, लेकिन कब हुई थी? 1320 ईस्वी में हुई थी। इब्न बतूता भारत कब आया था? तो इब्न बतूता भारत 1333 ईस्वी में आया था। ठीक है, अगला हम देखते हैं हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर की स्थापना कब की थी? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर की स्थापना की थी 1336 ईस्वी में। मैं दोस्तों इसमें जितने भी ईस्वी सन दिए हुए वो एक फॉर्मेट में मतलब एक चेन के रूल में दिए हुए हैं, जिससे आपको याद करने में क्या है परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अगला हम देखेंगे साम्राज्य की स्थापना। ठीक है, ये तो अपना हो गया। उसके बाद इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था 1342 ईस्वी में। बेमनी राज्य की असनगंगू ने की थी स्थापना, तो लेकिन कब हुई थी? 1347 ईस्वी में हुई थी। तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। अगला है सैयद वंश की स्थापना कब की गई थी? सैयद वंश की स्थापना की गई थी कब? 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना खिजर खान ने की थी वैसे, लेकिन सैयद कब हुई थी? 1414 ईस्वी में। राणा कुंभा ने विजय स्तंभ की स्थापना की थी। राणा कुंभा ने विजय स्तंभ की स्थापना की थी 1448 ईस्वी में। अगला है लोधी वंश की स्थापना कब की गई थी? लोधी वंश की स्थापना 1491 में। 1451 में। तानसेन का जन्म हुआ था 1506 ईस्वी में। कहा हुआ था? ग्वालियर में। पानीपत। अगला अपन देखते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को। चंदेरी का युद्ध कब हुआ? चंदेरी का युद्ध हुआ था अपना कब? चंदेरी का युद्ध हुआ था 29 जनवरी 1528 ईस्वी में। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 6 मई 1529 ईस्वी में। हुमायूं गद्दी पर कब बैठा? हुमायूं गद्दी पर बैठा था 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को। देवरा का युद्ध कब हुआ था? देवरा का युद्ध हुआ था 1531 ईस्वी में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं दीपनाह नामनगर की स्थापना किसने की थी? तो दीपनाह नामनगर की स्थापना 1533 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, अगला हमको प्रश्न देखते हैं अपना। अगला है चौसा का युद्ध कब हुआ? चौसा का युद्ध हुआ था 25 जून 1539 ईस्वी में। बिलग्राम या कन्नौज की लड़ाई कब हुई थी? 17 मई 1540 ईस्वी में। अकबर का जन्म हुआ? अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। अगला हम देखते हैं सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 ईस्वी में। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? अकबर का राज्याभिषेक हुआ था 14 फरवरी 1556 ईस्वी में। पानीपत की दूसरी लड़ाई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 ईस्वी में। दास प्रथा का अंत कब किया गया था? दास प्रथा का अंत किया गया था 1562 ईस्वी में। अगला हम देखते हैं अपना प्रश्न क्या है। जजिया कर को समाप्त किया गया था। जजिया कर को 1564 ईस्वी में मतलब समाप्त कर। जजिया कर जो था वो 1116 धार्मिक कर लगाया जाता है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की थी? 1577 ईस्वी में। दीन और इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में। इलाही संमत की शुरुआत कब हुई थी? 1583 ईस्वी में। औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? औरंगजेब का जन्म हुआ था 14 अक्टूबर 1618 ईस्वी में। पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई थी। ठीक है, अगली हम बात करेंगे अगली हम बात करेंगे
गुरु तेग बहादुर की हत्या कब की गई थी? गुरु तेग बहादुर की हत्या 1675 ईस्वी में कर दी गई थी। जजिया कर को पुनः लागू किया गया था 1679 ईस्वी में। बीजापुर और गोलकोंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में ला लिया था कब? 16 तो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 20 फरवरी 1707 ईस्वी में। खेड़ा का युद्ध कब हुआ? खेड़ा का युद्ध हुआ 1707 ईस्वी में। पाल खेड़ा का युद्ध कब हुआ? पाल खेड़ा का युद्ध हुआ था 1728 ईस्वी में। संगोला की संधि कब हुई थी? संगोला की संधि हुई थी 1750 ईस्वी में। अगला हम देखते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। ठीक है। सूरत की संधि कब हुई? सूरत की संधि हुई थी 1775 ईस्वी में। पुरंदर की संधि कब हुई? पुरंदर की संधि हुई थी 1776 ईस्वी में। बड़गांव की संधि हुई थी 1779 ईस्वी में। सालाबाई की संधि कब हुई थी? सालाबाई की संधि हुई थी 1782 ईस्वी में। बसीनी की संधि कब हुई थी? बसीनी की संधि हुई थी 1802 ईस्वी में। देवगांव की संधि कब हुई थी? देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में। राजपुर घाटी की संधि कब हुई? राजपुर घाटी की संधि 1804 ईस्वी में। नागपुर संधि कब हुई थी? नागपुर संधि हुई थी 1816 ईस्वी में। ग्वालियर की संधि हुई थी 1817 ईस्वी में। ठीक है। अगला हम देखेंगे अपना क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है पूना की संधि कब हुई थी? तो पूना की संधि हुई थी 1817 ईस्वी में। मंदसौर की संधि कब हुई? मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1782 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1803 से 5 ईस्वी में। ठीक है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1817 से 19 ईस्वी में। ठीक। तो चलिए दोस्तों यही थे हमारे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सन के इक्वल में अपने एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये सिर्फ मध्यकालीन भारत में, इसके बाद अपन आधुनिक भारत के भी करेंगे और सीरियल बाई सीरियल सभी को कवर करने की कोशिश करेंगे। सो लव यू गाइस, थैंक यू टू ऑल।